जोया मामा मंदाने कर्मचारी को शुणदाने जोया मामा मनीषा पेन्शन पछूल्या और जोया मामा मानदानी कर्मचारी शुणदानी ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ आज से मिलना शुरू हो गया। जो भी कहो, आज सुक्खू मुकेश सरकार के सामने जो भी चुनौतियां या अंदर खाने सियासी मुद्दे चल रहे हैं वे ठंडे पड़ गए, क्योंकि जनता के हक या फिर कहें कि कर्मचारियों और उनके परिवारों के हक का दूसरा फैसला सुक्खू मुकेश की सरकार ने ले लिया। पहला फैसला था युवाओं से जुड़ा हुआ HPSSC को सस्पेंड करने का, तो दूसरा फैसला है ओल्ड पेंशन स्कीम यानी OPS। शुक्रवार को कर्मचारी भी शुक्र है करते नजर आए जब सुक्खू सरकार ने कैबिनेट में OPS बहाली की मंजूरी दे दी। सचिवालय के बाहर कर्मचारियों का लबोलुआब ऐसा था कि मानो कि किसी बड़ी जंग से कर्मचारियों ने फतेह हासिल कर ली होती। कर्मचारियों की खुशी का आलम आप खुद देख सकते हैं कि सचिवालय के बाहर एक बोली काफी मशहूर हुई जिसमें OPS को साफ डिफाइन किया गया था। ये बोली थी, कर्मचारियों की खुशी का आलम आखिर हो भी क्यों ना, ये वही कर्मचारी हैं जो पिछली सरकार में जोया मामा का नारा भी लगा रहे थे। अब सरकार बदली तो इनके दिन भी बदल गए। चुनावी वक्त में भाजपा के हाथ से OPS की माली क्या छूटी, भाजपा सत्ता से ही बाहर हो गई। फिल वक्त सुक्खू मुकेश सरकार ने OPS को मंजूरी देकर पूरे हिमाचल में महफिल को लूट लिया और हर तरफ सरकार की बल्ले बल्ले हो रही। यहाँ तक कि कांग्रेस की आपसी जंग कहें या कहें कि पॉलिटिकल मैटर्स यानी मुद्दे फीके या ठंडे पड़ते नजर आ रहे हैं। नहीं तो अभी तक कांग्रेस के अंदर खाने, मंत्रिमंडल और विभागों को लेकर खूब नूरा कुश्ती चली हुई। यहाँ तक कि सरकार के सामने और भी ऐसी कई चुनौतियां हैं जिनका हल होना काफी चुनौती भरा मालूम पड़ता है। लेकिन सुक्खू मुकेश सरकार ने फिल वक्त एक जिम्मेदार सरकार की तरह अपना मुंह बंद कर लिया है और जनता की खुशी में ही अपनी खुशी का सेकंड फेस लेकर पब्लिक के सामने आ रही है। मजे की बात यह भी है कि सुक्खू मुकेश सरकार ने OPS ही नहीं, कैबिनेट में कई ऐसे फैसले भी लिए जिससे युवाओं की जमात और दुनिया की आधी आबादी यानी महिलाएं भी लाभान्वित होने जा रही। ये कैबिनेट के फैसले थे युवाओं को नौकरियों के अवसर और महिलाओं को 1500 रुपए की पेंशन के। महिलाओं को 1500 रुपए देने की मंजूरी देकर सुक्खू मुकेश सरकार ने जनता में एक नई छवि जरूर बना ली, क्योंकि भाजपा के 15-15 लाख के बाद कांग्रेस के 1500 रुपए देने भी सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का शिकार हो रहे थे। पर सुक्खू मुकेश ने पहले ही कैबिनेट में इस पर रोक लगा दी। कांग्रेस सरकार ने कहा कि फर्स्ट टर्म यानी पहले साल में हम 3 गारंटीज को अमली जामा पहनाने का विचार कर रहे हैं। OPS लागू हो चुकी है और महिलाओं को 1500 रुपए पेंशन और नौकरियों की सौगात आगामी 1 महीने में रिपोर्ट के बाद जारी कर दी जाएगी। आज पहली ही कैबिनेट में यह भी फैसला ले लिया गया कि 1500 रुपया मासिक पेंशन दी जाएगी और एक सब कमेटी 30 दिन के भीतर हमें किस प्रकार इस पेंशन योजना को लागू करना है वो लागू कर दी जाएगी। योजना को लागू करने का एक खाका तैयार किया जाएगा, वो हम लागू करने के लिए भी बाध्य है, क्योंकि वो हमारी गारंटी योजना में है। हम वचनबद्ध है अपने प्रतिज्ञा पत्र को लागू करने के लिए, पर ये कोई 1 साल में नहीं लागू होनी है, ये पूरे 5 साल में लागू होनी है, लेकिन 3 1 साल के भीतर लागू होनी है। एक तो लागू आज होगी, बाकी की 2 ओल्ड पेंशन आज लागू होगी, बाकी की 2 1 महीने के बाद भी लागू होनी है। खैर, ये तो था सुक्खू और मुकेश की सरकार की ओर से लोहड़ी गिफ्ट। पर मजे की बात यह भी है कि OPS के बजट का बंदोबस्त सुक्खू मुकेश सरकार जनता पर बोझ डालकर करने जा रही। ये हम नहीं, खुद सुक्खू सरकार ही कह रही। कैबिनेट के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि डीजल पर वैट इसलिए बढ़ाया है ताकि OPS का खर्च निकल सके।
यानी आम जनता से पैसा लो और कांग्रेस का ठप्पा लगाकर उसे रिटायर्ड कर्मचारियों को दे दो। चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने 7 रुपए डीजल की वैट से घटाए और हिमाचल प्रदेश में डीजल जो है सस्ता हो गया। आज भी उत्तराखंड में, पंजाब में, जम्मू कश्मीर में से सस्ता हिमाचल में डीजल उपलब्ध है। सस्ता आज भी। हमने 3 रुपए, 7 रुपए में से 3 रुपए बढ़ाए। वहां से हमने ओल्ड पेंशन स्कीम का इंतजाम किया। सुना आपने, वैट बढ़ाकर ओपीएस देना भी एक तर्क मुख्यमंत्री ने दिया। वैसे पूर्व की भाजपा सरकार और जनता के मन में भी ये सवाल घर कर गया है कि आखिर ओपीएस को लेकर बजट आएगा कहां से। तो इस बारे में एक वाजिब रीजन भी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दिया। हमने बोला कि जो एनपी, जिनको पेंशन नहीं मिलती, उनका जो पैसा कंट्रीब्यूशन है, जो 14% हम देते हैं और 10% एम्प्लॉय से लेते हैं, वो कितना बनता है। पता लगा 8,000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार के पास इन सरकारी कर्मचारियों का जमा हुआ है। हमने पत्राचार किया कि आप हमें इसको दीजिए। वो कहते हम सरकार को देने के नहीं चाहते, हम वाद्य नहीं है। कोई इंडिविजुअल व्यक्तिगत तौर से मांगेगा तो उसको हम वाद्य है मान सकते हैं, वो भी सोच विचार करके। सरकार को नहीं देंगे 8,000 करोड़ रुपया। लेकिन फिर भी हमने इन सब समस्याओं को पार करते हुए फैसला किया कि हमारी सरकार का दृष्टिकोण स्पष्ट है और हम पहली ही कैबिनेट में अपने सरकारी कर्मचारियों को, जिनको 1,36,000 कर्मचारियों को लोहड़ी के इस शुभ अवसर पर यह तोहफा देना चाहते हैं और आज हमने उनको तोहफे के रूप में ये पेंशन योजना लेकर ओल्ड पेंशन स्कीम उनको दी है।